आज का वीडियो का टाइटल देखकर आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम जो किस विषय पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, चक्र चूड़ामणि सम्राट महाराज शालिवाहन जो कि एक चंद्रवंशी राजा थे, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज किया था, उनके वंशजों की एक टुकड़ी उत्तराखंड में जाकर जो बस गई थी। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोज पर सेट करें, जिससे हम अगला वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। आप सब राजा भोज के बारे में तो जानते ही होंगे और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी अक्सर जो है एक मुहावरे को दोहराते रहते हैं और वो कहते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वो ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि वो वाकई में राजा थे और उन्होंने कुछ कार्य ऐसे किए थे जो कि उनकी प्रशंसा को जो दर्शाते हैं। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे थे और मंदिरों का निर्माण करवाया था, नहरें खुदवाई थी, बाग बगीचे आदि जो लगवाए थे। ये एक धार्मिक राजा थे। इनके पिता का नाम सिंधुराज था और जो सिंधुराज के पिता थे उनका नाम चक्र चूड़ामणि सम्राट महाराज शालिवाहन था, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज किया था। और जो शालिवाहन के दादा थे उनका नाम विक्रमादित्य था। हम महाराज विक्रमादित्य को तो सभी जानते हैं, आप सब भी जानते होंगे। आपके दादा या माता पिता उनके बारे में बताते होंगे और उनके नाम से अनेकों कहानियां प्रचलित हैं, जैसे सिंहासन बत्तीसी, विक्रम बेताल आदि के सीरियल भी टीवी चैनलों पर जो आते रहते हैं। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना राज किया था और उन्होंने अनेकों धर्म के कार्य किए थे, जैसे मंदिरों का निर्माण करवाया और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेकों कार्य किए और इन्होंने अपने ही नाम से काल गणना के संवत्सर की शुरुआत की थी। ठीक इन्हीं की तरह इनके पोते जो कि महाराज शालिवाहन थे, उन्होंने भी अपने दादा की तरह ही कार्य किया था और उन्होंने भी अपने ही नाम से संवत्सर की शुरुआत की थी। अब इस संवत्सर को शुरू करने के कुछ नियम, कुछ कानून होते हैं। जो उन नियमों को पूरा कर देता है वह अपने नाम से संवत्सर की शुरुआत कर देता है। एक बात और ध्यान में रखना, जो महाराज शालिवाहन थे वो एक चंद्रवंशी राजा थे, अर्थात उनके पोते जो राजा भोज थे वो भी चंद्रवंशी थे। अब जो राजा शालिवाहन के जो दादा थे विक्रमादित्य, वो भी एक
चंद्रवंशी ही राजा थे। तो हम बात कर रहे थे कि संवत्सर की शुरुआत वो व्यक्ति कर सकता है जो उन नियमों का पालन करे और उन्हें पूरा कर सके। जैसे कि किसी को कोई दुख तकलीफ या परेशानी ना हो, या किसी पर कोई वो किसी तरह का कर्ज ना हो, सभी धनवान हो, सभी अमीर हो जाएं। वह जितने भी ये टैक्स लगाए जाते हैं दवाओं पर, खादों पर, रासायनिक खादों पर, जितने भी तरह के ये टैक्स लगते हैं, डीजल पर, पानी पर, जो इन टैक्सों को, अर्थात हिंदी में बोले तो कर, पहले इसको लोग कर बोला करते थे, लेकिन आज के समय में इंग्लिश का वर्ड आ गया है, तब इसको इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं। और ये टैक्स हर कोई दे रहा है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, किसी ना किसी रूप में ये टैक्स हमें वो देना ही पड़ता है। चाहे आप खाद खरीदने के लिए जाएं या दवा खरीदने के लिए जाएं, तो वहां पर वो दवाई या खाद या डीजल जो भी है उस पर जो जीएसटी लगाकर जो दिया जाता है, तब ये क्या है, ये भी एक तरीके का जो टैक्स ही है जिसको कि हम तुम लोग जो दे रहे हैं। तो जो इन सारी टैक्स को या सब प्रकार के कर्ज को या टैक्स को हटा देता है, और जब सब जो सुखी हो जाते हैं, किसी भी तरीके की दुख परेशानी नहीं होती है, तो वो राजा या महाराजा या सम्राट जो भी हो, वो अपने ही नाम से संवत्सर की शुरुआत कर देता है। और ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पर चंद्रवंशी राजा ऐसे ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी टैक्स हों, सारे टैक्सों को हटा दिया है। ये बात सुनकर आपको बहुत खुशी हुई होगी, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी ऑल दबाएं और ऑल वीडियोस पर सेट करें। हम यहाँ पर ऐसी ही कहानी, धर्म ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ से संबंधित जानकारी जो लेकर जो आते रहते हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। तो जो चंद्रवंशी राजा हुए थे उनमें कुछ निम्नलिखित राजा हैं, जैसे युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जो अर्जुन के भाई थे, जो 5 पांडव थे। जो 5 पांडव थे उनमें जो सबसे बड़े थे वो युधिष्ठिर थे। उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर बोला जाता था। तो उन्होंने भी ठीक इसी तरह से पूरी पृथ्वी के कर्ज को, अर्थात कर, टैक्स को हटा दिया था, और उन्होंने भी अपने ही नाम से संवत्सर की शुरुआत की थी, जिसको कि युधिष्ठिर संवत्सर कहा जाता था। लेकिन आज के समय में युधिष्ठिर संवत नहीं चल रहा है। ठीक इसी तरह से जो आगे चंद्रवंशी राजा हुए विक्रमादित्य, उन्होंने भी पूरी पृथ्वी से कर यानी टैक्स को हटा दिया था। तो उन्होंने भी अपने ही नाम से संवत्सर की शुरुआत की थी, और वो आज भी और अब भी चल रहा है, जिसको कि हम विक्रम संवत्सर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार महाराज शालिवाहन जो सम्राट हुए थे, तो इन्होंने भी अपने ही दादा विक्रमादित्य की तरह पूरी पृथ्वी से कर को हटा दिया था, यानी टैक्स को हटा दिया था। तो इन्होंने भी अपने ही नाम से संवत्सर की शुरुआत की थी, जिसको कि साका संवत बोलते हैं। आज और अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए
जय राम जी की जय। श्री कृष्णा। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।